English Analyzer. Sam Sir, your English teacher. Listen, my autobiography by Sam Sir. Part number 2. To Sir with Love, you can learn here. Synopsis of Chapter 17. Half-yearly report presentation of students. Council and the panel of teacher. Welcome dear friends, you are with me and now today we are going to learn very interesting novel. The title is To Sir with Love. बट ये पार्ट नंबर 2 जाने से पहले आपको पार्ट नंबर 1 के बारे में बताता हूँ। पार्ट नंबर 1 में हमने सिर्फ देखा था कुछ मेन कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, उनके नाम। फिर हमने देखा समरी ऑफ द नोवेल। समरी हमने देखी थी चैप्टर नंबर 22 तक, मतलब 1 से लेकर 22 तक। उसमें क्या दिया है वो सब चैप्टर नंबर, मतलब जो समरी है नोवेल की, वो हमने डिस्कस की था उस लेक्चर में, पार्ट नंबर 1 में। और फिर अभी फिर उसके बाद में थीम ऑफ द नोवेल। थीम ऑफ द नोवेल में मैंने आपको बताया था कि प्रेजुडाइज, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये थीम था नोवेल का। अभी जब आप को 2 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में, तो क्वेश्चन ये होगा सिनॉप्सिस ऑफ द एक्सट्रैक्ट। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज द सिनॉप्सिस ऑफ चैप्टर नंबर 17 इन टू सर विथ लव। तो आपको भूलना नहीं, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। समरी अलग है और चैप्टर नंबर 17 अलग है। अगर आपको सिनॉप्सिस पूछते हैं तो आपको यही पैराग्राफ लिखना है, वो पहला पैराग्राफ नहीं जिसमें लॉन्ग समरी दी है। वो लॉन्ग समरी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 22 तक के चैप्टर तक दी थी, बट इसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 17 की सिनॉप्सिस मतलब शॉर्ट समरी डिस्कस की है। तो चलो याद रखो, बोर्ड में ये टॉपिक आएगा आपको 4 मार्क के लिए, और 4 मार्क के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपकी डिटेल स्टडी ही आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स जो है वो दे सकती है। तो लेट्स कम नाउ फॉर द सिनॉप्सिस ऑफ एक्सट्रैक्ट। देखिए, इसमें सिर्फ 2 बातें डिस्कस की है। पहला तो है हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, या फिर आपको मैं यहाँ ये लाइन देखो, ये हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। स्टूडेंट काउंसिल मतलब स्टूडेंट अपने आप जाते हैं और हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? तो एंटायर स्कूल, सारे स्कूल टीचर, हेडमास्टर, उनके सामने एक स्टूडेंट जाएगा और हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। हमारे इंडिया में एक्चुअली ऐसा होता नहीं, बट फॉरेन कंट्रीज में आफ्टर 6 मंथ ऐसा होता है कि रिपोर्ट प्रेजेंट किया जाता है। किसके बारे में रिपोर्ट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है इसी चैप्टर नंबर 17 में, वो है पैनल ऑफ टीचर्स। मतलब दूसरी पार्टी हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन होने के बाद इसी में टीचर जाएंगे, पैनल ऑफ टीचर सिलेक्ट होगा और उसमें टीचर जो क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट्स की वो देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 1, इन दिस एक्सट्रैक्ट ब्रेथवेट में ER ब्रेथवेट नरेटर रिकाउंट मतलब रिमेंबर the half yearly report of the student council in which the students of the school report to the faculty। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिपोर्ट करेंगे किसको? फैकल्टी को। फैकल्टी का मीनिंग होता है टीचर्स। एंड अदर स्टूडेंट्स ऑन व्हाट दे हैव बीन स्टडिंग दस फॉर, और उन्होंने क्या क्या पढ़ाई की है एंटायर 6 महीने में, उसके बारे में वो रिपोर्ट होगी। Braithwaite's class representative speak knowledgeably about their coursework and place a considerable amount of emphasis on how much they have learned about different people, culture, custom, and the importance of international and interracial cooperation। यहाँ पे देखा आपने, यहाँ से लेके फुल स्टॉप से ये इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है। तो ये पैराग्राफ ये बताता है हमें कि जो ER ब्रेथवेट सर है, उनके क्लास की जो रिप्रेजेंटेटिव है, स्टूडेंट जो है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव CR आपको पता है, लेकिन वो CR मतलब ऐसा एक नहीं बल्कि सारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो नॉलेजेबली, बहुत अच्छी तरह से उनके पास नॉलेज है कोर्स वर्क के बारे में, जो उन्होंने पढ़ा और क्या क्या पढ़ा है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एम्फेसिस, किसके ऊपर एक्चुअली उन्होंने फोर्स दिया, तो डिफरेंट पीपल के बारे में उन्होंने बात की, उनके कल्चर के बारे में उन्होंने बात की, कस्टम्स क्या है उनकी, जो ट्रेडिशंस होती है उसके बारे में उन्होंने बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल एंड इंटररेशियल कोऑपरेशन। इंटररेशियल मतलब ब्लैक और वाइट, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो ब्लैक पीपल के जो राइट जो है उनको देखकर इंटररेशियल कॉर्पोरेशन किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो आपने देखा लास्ट के जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, ये है स्टूडेंट काउंसिल के स्टूडेंट्स की रिपोर्ट जिन्होंने शॉर्ट में यहाँ पे दिया है कि उन्होंने क्या क्या बताया। सबसे पहले मिस जोसेफ, ये
बी आर जो ब्रेथवेट सर हैं उन क्लास की स्टूडेंट्स हैं जिसका नाम है मिस जोसेफ और डेनहैम। ये दोनों स्टूडेंट्स बोथ स्टूडेंट्स ऑफ ब्रेथवेट क्लास प्रीसाइड मतलब उन्होंने लीड लिए हैं। सबसे पहले वही रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, प्रीसाइड ओवर द मीटिंग एंड एट द आउटसेट मिस्टर फ्लोरियन, डोंट फॉरगेट द नेम मिस्टर फ्लोरियन हेडमास्टर हैं। हेडमास्टर एड्रेस द मीटिंग विद द लेंथी बट अ वेल रिसीव्ड प्रेजेंटेशन। उन्होंने एक स्पीच प्रेजेंट किया है मीटिंग को एड्रेस करते वक्त, बट वो कैसा है, लेंथी स्पीच है लेकिन वे वेल रिसीव्ड प्रेजेंटेशन है। बहुत अच्छी तरह से मिस्टर फ्लोरियन, ये जो हेडमास्टर है, उन्होंने स्पीच दिया। एंड वन आफ्टर अनदर ईच क्लास गिव्स अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ देयर प्रोग्रेस, और एक एक करके रिपोर्ट क्लास ने दी है। पहले 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th, 9th, 10th, ऐसे जो स्कूल है वहाँ की, तो पहले जो 1 by 1 क्लास स्टेज पे गए और उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स एंड on which and you can say on what they have been studying in each subject so far, और उन्हें कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट किया। तो ये था पार्ट नंबर 1 इस सिनॉप्सिस का, इस चैप्टर नंबर 17 का, कि हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। स्टूडेंट एक एक करके स्टेज पे जाएंगे और वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। दूसरा, अ पैनल ऑफ टीचर्स इज चोजन फॉर ईच क्लास to answer any questions regarding the report submitted by the class। अब जो रिपोर्ट सबमिट की है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चन जो है वो उनके सामने प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स के सामने, और वो क्वेश्चंस हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस एक्चुअली कैसे पूछते हैं। द लोवेस्ट क्लास, मतलब जो लोवेस्ट क्लास थी, जो सबसे नीचे, जैसे 5th और 6th की जो क्लास थी, उन्होंने रिपोर्ट पहले स्टार्ट की, begin first, and it is obvious that as the students progress through the rank there is a marked development in their ability to express themselves। और हमें ये बात पता चलता है कि स्टूडेंट में जो मार्क डेवलपमेंट हुआ है, मतलब छोटे बच्चे क्यों ना हो, उन्होंने रिपोर्ट अच्छी तरह से प्रेजेंट की है तो उनकी प्रोग्रेस यहाँ पे देखने को मिलती है हमें, और किस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की। मिस्टर ब्रेथवेट्स क्लास बीइंग द ओल्डेस्ट, और उनका जो क्लास था ओल्डेस्ट, इसका मीनिंग है 10th क्लास के स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट्स थे, वाज द लास्ट टू प्रेजेंट देयर रिपोर्ट, और वो सबसे लास्ट गए रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले छोटे बच्चों ने रिपोर्ट प्रेजेंट की, फिर उसके बाद में मिस्टर ब्रेथवेट ने रिपोर्ट प्रेजेंट की। इस तरीके से हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट प्रेजेंट की है। फिर मिस जोसेफ बिगन द, अब कौन से स्टूडेंट ने क्या रिपोर्ट प्रेजेंट की इस पैराग्राफ में दिया है। सबसे पहले हमने देखा कि मिस जोसेफ एंड डेनहैम वो दोनों स्टेज पे जाते हैं, तो यहाँ पे मिस जोसेफ का नाम सबसे पहले दिया है। मिस जोसेफ ये स्टूडेंट है, begins the highest class proceeding by the clarifying that the common theme underlying just all their studies this term is the interdependency of a mankind। मिस जोसेफ जो स्टेज पे गई तो उसने जो रिपोर्ट प्रेजेंट की थी वो रिपोर्ट थी जिसे कहेंगे इंटरडिपेंडेंसी ऑफ अ मैनकाइंड, मतलब किस तरीके से मैन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है उसके बारे में उसने कहा। फिर पॉटर भाई साहब गए, मतलब पॉटर एक स्टूडेंट है, बहुत स्कॉलर स्टूडेंट है, मैथ्स का स्टूडेंट है, ये देखिए पॉटर मैथ्स। पॉटर स्पीक्स इन द फील्ड ऑफ अ मैथ्स फोकसिंग ऑन द हाउ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग इन द वर्ड इज फोस्टर्ड बाय द यूज ऑफ कॉमन वेट्स एंड मेजर्स, मतलब मैथमेटिक्स में वेट्स और मेजर को हम यूज करते हैं, तो उसके बारे में पॉटर गया और मैथ्स के बारे में उसने बताया। फिर उसके बाद में मिस पेग एंड जैक्सन गया, तो जैक्सन और मिस पेग जो गई थी दोनों ने एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताया था, और वो सब्जेक्ट था ज्योग्राफी। ये देखिए ज्योग्राफी यहाँ पे लिखा है। यस, मिस पेग एंड जैक्सन स्पीक ऑन द ज्योग्राफी। मिस डेयर एंड फरमैन, जब मिस डेयर एंड फरमैन स्टेज पे जाता है तो आपको ये क्वेश्चन आएगा कि फरमैन ने भाई स्टीलिंग द शो का मीनिंग होता है कि पूरा प्रोग्राम जो था, प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स थे वो सब अट्रैक्ट हो गए फरमैन की तरफ। क्यों? तो फरमैन ने ऐसा क्या किया? मिस डेयर एंड फरमैन डिस्कस द सब्जेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मीनिंग आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पे द बॉडी साइंस, ह्यूमन बॉडी साइंस, फिजियोलॉजी। उसके बारे में फरमैन ने क्या बताया? विद द फरमैन स्टीलिंग द शो बाय एग्जिबिटिंग अ मॉडल ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। उसने एग्जिबिट किया, उसने प्रेजेंट किया, तो एक ह्यूमन स्केलेटन वो लेके गया। ह्यूमन स्केलेटन अगर वो क्लास में सपोज आप देखते हो किसी बड़े प्रोग्राम में अगर ह्यूमन स्केलेटन कोई लेके आएगा तो डेफिनेटली पहले हम हंसेंगे, तो डेफिनेटली सारे स्टूडेंट हंसे और उनको ये मजाक लगा कि यार ये जो फरमैन है ये क्या कर रहा है ह्यूमन स्केलेटन के साथ। स्ट्रेसिंग द क्लास कंक्लूजन दैट, लेकिन उसने जो बात बताई थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, और वो बात थी बेसिकली ऑल पीपल वर द सेम। उसने कहा था कि सारे लोग जो है वो सेम है, एंड देन
उसके बाद में ह्यूमन स्केलेटन से एक बात उसने उनके सामने बताया कि बेसिकली ऑल पीपल वर द सेम, मतलब सारे लोग जो सेम है। अगर आप ह्यूमन स्केलेटन देखोगे तो ये ब्लूप्रिंट थी उन लोगों के लिए बताने के लिए, और उसने ये बताया। उसके बाद में देखिए मिस डॉड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए गई और उसने हिस्ट्री के बारे में रिपोर्ट प्रेजेंट की। यहाँ पे लिखा है मिस डॉड हिस्ट्री, ये देखिए। और मिस डॉट के बाद में मिस जोसेफ ऑन डोमेस्टिक साइंस। मिस जोसेफ का सब्जेक्ट जो था वो था डोमेस्टिक साइंस, उसके बारे में मिस जोसेफ ने रिपोर्ट प्रेजेंट की। डेनहम जब गया स्टेज के ऊपर तो डेनहम क्रिएट्स अ स्टीयर बाय द स्पीकिंग ऑन द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑफ पीटी। डेनहम ने पीटी के बारे में बताया और पीटी गेम्स कंप्लेनिंग, और उसने कंप्लेन की दैट द क्लास वाज इल कंसीव्ड एंड पॉइंटलेस। उसने कहा कि ये जो क्लास है ना हमारी, ये इल कंसीव्ड है, मतलब इसमें कुछ टाइम टेबल नहीं है अच्छा पीटी के लिए, पॉइंटलेस है, हमें खेलने को नहीं मिलता तो पॉइंटलेस है। सिर्फ डेनहम ही ऐसे था, उसने कंप्लेंट की थी पीटी को लेकर, और इसी के साथ ये स्टूडेंट्स की रिपोर्ट प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। फिर दूसरा पार्ट उसमें दिया है पैनल ऑफ टीचर। पैनल ऑफ टीचर में 3 टीचर को सिलेक्ट करते हैं, उन तीनों के नाम यहाँ पे दिए हैं। तो ये नाम ये है मिस्टर वेस्टॉन, मिसेस डेल एवंस एंड मिस फिलिप्स। ये 3 टीचर है, भूलना नहीं है। बाकी सारे स्टूडेंट्स के नाम हमने पढ़े, इंक्लूडिंग मिस्टर फ्लोरियन जो हेडमास्टर थे। और ये 3 टीचर जब स्टेज पे गए, ये स्टूडेंट्स वो जो पैनल में सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, आर चोजन एट द रैंडम टू आंसर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन अराइज हो गए उनको आंसर देने का काम इन पे था। फ्रॉम द सीनियर प्रेजेंटेशन, स्पेशली सीनियर क्लास के स्टूडेंट ने ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। व्हेन डेनहम परसिस his inquiry on the necessity of requiring all the students to take a PT, डेनहम ने कहा कि सारे स्टूडेंट ने पीटी लेना चाहिए। तो मिस्टर वेस्टॉन जो टीचर है, एक दाढ़ी है उनकी, और उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, रिस्पॉन्ड, यहाँ पर जस्ट यू कैन सी दैट रिस्पॉन्ड्स क्वाइट रिडिकुलसली ट्राइंग टू ब्लस्टर हिज वे आउट ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑफरिंग नो कोहेरेंट आर्गुमेंट। उसने कहा कि पीटी के लिए भाई डेनहम तू कोई आर्गुमेंट मत कर, ये उसने अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। बट अनएक्सपेक्टेडली द क्वाइट एंड हेजिटेंट मिस फिलिप, और वहां पे शांत बैठी थी, क्वाइट मतलब शांत स्वभाव की, हेजिटेट थोड़ा सा हेजिटेशन था मन में, या नॉट विलिंगली स्पीक, बट अच्छी तरह से बोलती है वो, ओके हेजिटेंट मिस फिलिप्स शांत बैठी थी, ओ मैम जिसका नाम है मिस फिलिप, स्टेप इन, उन्होंने मोर्चा संभाला, यानी कि उन्होंने बोलना शुरू किया। गिव्स अ स्टडी डिपेंड्स ऑफ द प्रैक्टिस एंड डेनहम नोइंग दैट हाउ ही हैज बीन आउटविटेड का मीनिंग है डेनहम को पता चला कि मैम ने जो भी आंसर दिए वो सब कुछ राइट थे, फिर डेनहम कुछ नहीं बोला। हैज नो चॉइस बट रिस्पेक्टफुली इज हिज हेटेड प्रोटेस्ट, और डेनहम नीचे बैठ गया, उसे लगा कि मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ब्रेथवेट इज इमेंसली सेटिस्फाइड विद द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास, और ब्रेथवेट सर को बहुत अच्छा लगा, सेटिस्फाइड हो गए, वो हैप्पी हो गए जब उनके स्टूडेंट ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की थी, ये उन्हें उस प्रोग्राम में पता चला। तो इसी के साथ यहाँ पर ये सिनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर नंबर 17 खत्म हो गया, जिसमें 2 बातें हैं, पहला है हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन और दूसरा है पैनल ऑफ टीचर, डोंट फॉरगेट। इसके साथ हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वह है चैप्टर नंबर 17, जिसमें E.R. ब्रेथवेट सर आपके सामने बैठेंगे और वो ऑटोबायोग्राफी बताएंगे। ओके, चैप्टर नंबर 17 ये हमें नरेटर ने बताया, जिनका नाम है E.R. ब्रेथवेट, आप उन्हें रिकी ब्रेथवेट भी कहते हो। तो चलिए देखिए कैसे वो घर में बैठे हुए हैं और वो हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी बताते हैं। उस दिन क्या हुआ था, नवंबर 15 को, द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल was on November 15 and was one of the important days in the calendar of Greenslade School. Greenslade School के कैलेंडर में सबसे इम्पोर्टेंट दिन वो था जिस दिन स्टूडेंट ने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। बराबर, ये देखिए रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, और स्टूडेंट्स ने उस दिन जो रिपोर्ट प्रेजेंट की थी उसकी हर एक बात मुझे याद है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, बहुत खास दिन था स्टूडेंट्स के लिए। I had heard quite a deal about these occasion and became excited as the children. जितने बच्चे एक्साइटेड थे उतना मैं भी एक्साइटेड था, बल्कि चिल्ड्रेन के जैसा मैं भी एक्साइटेड था। As the day approached, जैसे उस दिन नज़दीक आ गया, it was entirely their day, arranged, presented and controlled by them. ये दिन सिर्फ उनका था, उनका मतलब किसका, स्टूडेंट्स का। सारे स्टूडेंट्स मिलके उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, उनका दिन था, अरेंज भी उन्होंने किया था, प्रेजेंटेशन भी उन लोगों का था, प्रेजेंटेड बाय देम,
एंड कंट्रोल्ड बाय देम, और कंट्रोल भी उनका ही था उस डे के ऊपर। ये तीनों वर्ड बहुत जरूरी है आपको समझना, अरेंज, presented and controlled by them. I observed the activities of my class as they prepare for it. मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था मेरे क्लास की एक्टिविटीज। नथिंग विद द प्राइड, द बिजनेस लाइक वे, जिस तरीके से बिजनेस लाइक वे में एकदम बिजी होकर वो स्टूडेंट अपने रिपोर्ट में अपने प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे उस दिन, in which texts were allocated and fitted into the neat program. एकदम सही प्रोग्राम ये मुझे लग रहा था। There were whispered conferences with the members, और एक दूसरे के कान में कुछ बातें हो रही थी, विस्पर हो रहा था, टॉकिंग हो रही थी, कम्युनिकेशन कर रहे थे मेंबर ऑफ देयर क्लास इन द अरेंजमेंट ऑफ इट। क्या क्या अरेंजमेंट करनी है, कैसे अरेंजमेंट करनी है, कॉन्फ्रेंस कैसे रहेगी, उसके बारे में उनकी बातें चल रही थी। ऑन दैट डे देयर वाज नो असेंबली, और मुझे पक्का याद है उस दिन असेंबली नहीं थी। द चिल्ड्रेन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड एंड पॉलिश्ड, अच्छी तरीके से ड्रेस पहन के स्टूडेंट्स आए थे, जूते उनके पॉलिश थे, मतलब एकदम टकाटक लग रहे थे सारे स्टूडेंट्स। मिस जोसेफ एंड डेनहैम, देखिए मिस जोसेफ एंड डेनहैम, ये जो स्टूडेंट्स थे दो, उन्होंने लीड ली थी। हु सीम्ड, और वो तो मुझे ऐसे लग रहे थे, मिस डेनहैम एंड डेनहैम एंड मिस जोसेफ ऐसे लग रहे थे टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल फॉर द ओकेजन, जैसे कि किसी ओकेजन के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर है, ऑफिशियल्स है, ऐसे लग रहे थे। मूड अबाउट अमंग देयर कलीग्स, ensuring that each one was ready to play his or her part, और वो ऐसे मूवमेंट कर रहे थे, ऐसे एक दूसरे को बता रहे थे कि कैसे उनको अपना 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 पार्ट प्रेजेंट करना है। और फिर 10 बजे द बेल रंग एट 10 PM, 10 बजे बेल बजी, और बेल बजने के बाद एवरीवन ट्रूप्ड इनटू द ऑडिटोरियम, हर एक जन उनमें से ऑडिटोरियम की तरफ भागता गया। ऑडिटोरियम की तरफ वो गए, प्रोग्राम ऑडिटोरियम में था, ये भी क्वेश्चन आता है आपको याद रखना है। 10 बजे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था। टू सिट टुगेदर इन क्लासेस, मिस जोसेफ एंड डेनहैम द टू मोस्ट सीनियर स्टूडेंट्स सैट ऑन द स्टेज, स्टेज के ऊपर मेरे दो अच्छे स्टूडेंट बैठे थे जिनका नाम था मिस जोसेफ एंड डेनहैम, ये स्टेज के ऊपर बैठे थे। वन ऑन ईच साइड ऑफ मिस्टर फ्लोरियन, who as soon as everyone was seated and silent, जैसे फ्लोरियन हेडमास्टर स्टेज पे गए, सब जन साइलेंट हो गए। स्टूड एंड एड्रेस द स्कूल, और फ्लोरियन ने एड्रेस करना शुरू कर दिया, मतलब फ्लोरियन का सबसे पहले स्पीच था, उन्होंने स्पीच देना शुरू कर दिया। एंड ही स्पोक एट अ लेंथ reiterating the aims and the policy of the school, of the important contribution each child could make to the furtherance of those aims, मतलब स्कूल्स के जो एम्स है, एम्बिशन है, उसमें हर एक चाइल्ड किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, किस तरीके से वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये उसने बताया। पॉलिसी ऑफ द स्कूल की पॉलिसी क्या है उनके बारे में उन्होंने बताया, और उनका स्पीच स्टार्ट हो चुका था। ही गेव अ प्रेज, और उन्होंने स्तुति भी की, मतलब उन्होंने रिस्पेक्ट भी किया स्टूडेंट्स का, प्रेज किया, एडमायर किया उनको। Yeah, wherever it was indicated, but insisted that there was yet a great deal to be done, और उन्होंने कहा कि और कुछ करना बाकी है। उनके स्पीच में उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, प्रेज किया, इसके साथ साथ ये भी बताया, चैलेंज भी दिया कि और ग्रेट डील, बहुत कुछ करना बाकी। बाय देमसेल्व्स टुवर्ड्स द जनरल, और उसने जो बातें की थी वो बातें इससे कनेक्टेड थी, जनरल इंप्रूवमेंट इन द कंडक्ट, क्लीनलीनेस एंड परस्यूट ऑफ द नॉलेज। उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा कि क्लीनलीनेस कैसे होनी चाहिए, मतलब वो जो दैट क्या, जैसे क्लीनलीनेस कैसे रहेगा, हाउ दे विल परस्यू द नॉलेज, इसके बारे में उन्होंने बताया। एज आई लिसन आई रियलाइज दैट दिस मैन वाज इन नो वे रिमोट ऑफ हिज स्कूल, और मैं जब ये सुन रहा था, मैं जो ये सब कुछ देख रहा था, तो मुझे पता चला कि हाउ दिस अ मैन, मतलब ये जो फ्लोरियन है, हेडमास्टर है, ये रिमोट है स्कूल के, रिमोट ऑफ द स्कूल, दैट his remarks all showed that the in identified himself with its and everyone in it, और उनके जो भी रिमार्क्स थे, जो भी कुछ बता रहे थे, उसको एक वैल्यू था। He then wished them success with the council meeting, और उन्हें सबको विश किया, wished them council meeting के लिए, and left the stage of the tremendous applause, और सारे स्टूडेंट ने जैसे उन्होंने स्टेज छोड़ी तो tremendous applause, जोर से स्टूडेंट्स ने क्लैपिंग की, और वो स्टेज के नीचे चले गए, स्टेज मतलब छोड़ दी। अब स्टेज पे सिर्फ दो स्टूडेंट्स थे, मिस जोसेफ एंड डेनहैम। अब देखो ये अब्रेविएट क्या कहते हैं, थिंग्स नाउ मूव क्विकली इनटू गियर, जैसे कि थिंग्स नाउ मूव
क्विकली इनटू द गियर, मतलब गियर डालने के बाद जैसे गाड़ी आगे जाती है वैसे एक एक बार फटाफट हो रही थी। फर्स्ट मिस जोसेफ स्टूड अप, मिस जोसेफ खड़ी रही और मिस जोसेफ उनके सामने गई एंड गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट काउंसिल्स पर्पस एंड इट्स एक्टिविटीज, और उसने काउंसिल के पर्पस के बारे में और एक्टिविटीज के बारे में। Each class would report through its representatives on the studies pursued during the half year which began after Easter. ईस्टर एक ये फेस्टिवल सीजन, उसके बाद में हाफ ईयरली मतलब एक आधा ईयर हो जाता है तो उसके बाद में रिपोर्ट प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर ये भी पर्टिकुलर हर जगह पे स्कूल में ऐसे करते हैं, तो स्कूल में भी ये रिपोर्ट प्रेजेंटेशन शुरू हो चुका था। अ प्रेजेंटेटिव हैविंग बीन चोजन फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया था। When all the classes had completed their reports, a panel of teachers would be invited to occupy the stage. जब सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की हर एक सब्जेक्ट के बारे में, फिर पैनल ऑफ टीचर को सिलेक्ट किया था। मैंने आपको पहले कहा था कि पैनल ऑफ टीचर में 3 टीचर सिलेक्ट किए थे। ऑक्युपाई द स्टेज एंड आंसर क्वेश्चनिंग द बॉडी ऑफ द हॉल ऑन मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द वेरियस रिपोर्ट्स। The selection of the panel, as with everything else, was entirely at the discretion of the children, and no member of the staff knew either how many or which teachers would be invited to sit. ये जो बड़ा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में ये दिया है कि जो पैनल ऑफ टीचर सिलेक्ट होने जा रहा था ये इंटायरली स्टूडेंट्स के हाथ में था। इवन टीचर्स को भी कुछ पता नहीं था कि कौन से टीचर या कौन से सर और कौन से मैडम इस पैनल में सिलेक्ट हो गए। The reports began with the lowest और youngest class first. सबसे पहले रिपोर्ट स्टार्ट हुई थी तो यंगेस्ट क्लास जो थी, बराबर छोटे जो बच्चे थे 5th 6th क्लास के, उनसे रिपोर्ट स्टार्ट हुई। These were mainly 12 years old, और वो मेनली 12 years old छोटे बच्चे थे who had joined the school the previous summer. अभी प्रीवियस समर में, समर सीजन में उन्होंने स्कूल ज्वाइन की थी, तो डेफिनेटली वो छोटे बच्चे थे, उनमें वो कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंटेशन शुरू किया। मोस्ट ऑफ देम वर शाय, बहुत सारे शाय थे, बराबर वो शाय थे, शर्मा रहे थे, एंड फ्राइटेंड, और किसी किसी को तो डर भी लग रहा था। फ्राइटेंड मतलब डरना। एट द स्टैंडिंग अप बिफोर द इंटायर स्कूल, क्योंकि सर पूरे स्कूल के सामने खड़े रहना, रिपोर्ट देना, ये बात उनके लिए थोड़ी सी फ्राइटेंड मतलब डरने वाली थी ही। बट नेवरथलेसली दे मैनेज इट्स क्रेडिटेबली, मतलब फिर भी उन्होंने अपने अंदाज से रिपोर्ट प्रेजेंट किया। दे हैड बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टू द डिफिकल्टीज ऑफ सीकिंग इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स, तो जो जो इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है, जो डिफिकल्टीज है उनके बारे में उनकी रिपोर्ट थी। सो देयर रिपोर्ट वाज अंडरस्टैंडेबली रैदर शॉर्ट, और उनकी जो रिपोर्ट थी थोड़ी शॉर्ट ही थी क्योंकि छोटे बच्चे थे। पहले तो राइटर ने यहाँ पे बताया कि उनको थोड़ा सा डर भी लग रहा था, शर्मा भी रहे थे, तो इसीलिए उनकी रिपोर्ट जो थी शॉर्ट ही थी। क्लास आफ्टर क्लास was presented मतलब represented, and it was obvious that with each succeeding term there was a marked development. एक एक क्लास स्टेज पे आकर अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर रही थी और क्या मार्क डेवलपमेंट उनमें हुआ था वो दिखा रही थी। ये यहाँ पर हमने देखा। अब ईआर ब्रेथवेट हमें आगे बताता है in their ability to express themselves. Much of the work was rather elementary, but to them it loomed large because they understood it and something of its relationship to themselves. जो कुछ भी उन्होंने सीखा था उसमें से उन्होंने क्या अंडरस्टूड किया, क्या क्या उन्हें समझ में आया और किस तरह से उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रही, इसके बारे में उन छोटे बच्चों की रिपोर्ट थी। थ्रू आउट द ऑल रिपोर्ट्स, सारे रिपोर्ट जो प्रेजेंटेशन हुआ, द एम्फेसिस वाज ऑन व्हाट दे अंडरस्टूड रादर देन ऑन व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू लर्न। उनका एक्सपेक्टेशन क्या था लर्निंग के लिए, इससे बेटर ये था कि उनको क्या समझ में आया, व्हाट दे अंडरस्टूड, इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट में कहा। When the turn of my class came, I sat up anxiously. ईआर ब्रेथवेट को टेंशन आया जब मेरे क्लास का टर्न आया, तब वो ऐसे हमें बता रहे हैं। When the turn of my class came, I sat up anxiously. उन्हें टेंशन आया, anxiously मतलब टेंशन आना, वरीड होना। From the list he held in his hand, और उसने देखा डेनहैम called out the names of representatives, और जो डेनहैम था जिसके हाथ में एक लिस्ट थी, उन्होंने स्टूडेंट्स के नाम कॉल्ड आउट किए। ईआर ब्रेथवेट जो है नरेटर है, उनको टेंशन आने की 2 वजह है। एक तो जो स्टूडेंट्स थे वो नॉटी थे, क्लास में मिसबिहेव करते थे, आपने देखा, और पता नहीं अब स्टेज पे जाके वो क्या बोलेंगे, ये एक डर था। और दूसरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो खुद ब्लैक थे
और वाइट स्टूडेंट्स थे तो शायद वो उनके बारे में कुछ भी कह सकते थे स्टेज पे जाकर, इसीलिए आई सैट अप एंशियसली, मैं बहुत टेंशन में बैठा था। बट जैसे डेनहैम स्टेज पे गया, ही कॉल आउट द नेम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर विद द सब्जेक्ट ऑन विच दे वुड रिपोर्ट, और उन्होंने उन स्टूडेंट्स के नाम लिए जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करने वाले थे। उसमें एक एक नाम देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिया था नाम पॉटर का। पॉटर ये अरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स का एक स्टूडेंट था, मैथ्स के बारे में उसने रिपोर्ट प्रेजेंट की थी पॉटर ने। फिर स्टेज पे गया सैपियानो, सैपियानो का सब्जेक्ट नेचर स्टडी था। मिस पेग एंड जैक्सन जो ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाली थी। मिस डेयर एंड फरमैन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है बॉडी ऑफ द, मतलब जिसे कहेंगे साइंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो साइंस होता है उसे फिजियोलॉजी कहते हैं, उसके बारे में उसकी रिपोर्ट थी। फिर मिस डोड स्टेज पे जाने वाली थी जो हिस्ट्री के बारे में बताएगी, हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में। फिर डेनहैम जाएगा, डेनहैम ये जो है ये पीटी और गेम्स के बारे में बताएगा। मिस डेयर एंड फरमैन के बाद मैंने कहा मिस डोड एंड डेनहैम। फिर मिस जोसेफ जाएगी स्टेज पे और वो डोमेस्टिक साइंस के बारे में बताएगी। तो इस तरीके से 9 स्टूडेंट टोटल उन्होंने सेलेक्ट किए थे रिपोर्ट प्रेजेंटेशन के लिए, और एक एक स्टेज पे जाएगा और रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। आई फेल्ट टेरिबली प्लीज, मुझे बहुत खुशी हुई थी, प्लीज टू सी द कॉन्फिडेंट courtesy with which the Denham used the term miss in turn addressing each of the senior girls. यार ब्रेथवेट कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई थी, आई बिकेम प्लीज्ड कि डेनहैम ने स्टेज पे जाने के बाद हर गर्ल्स के नाम के आगे मिस कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यू हैव टू से गर्ल मिस एंड यू हैव टू से मी सर, सर विथ अ लव। तो डेफिनेटली ये बात उनके लिए खुशी की थी जो डेनहैम ने मिस कह के गर्ल्स को बोला था, मिस जोसेफ, मिस डोड, मिस पेग, as like that. I felt sure that this would it itself be something for the younger ones to aim at, a sort of the verge of the young adulthood. और मुझे अच्छा लगा कि ये young adulthood suppose presenting their program यहाँ पर as their names were called they walk up to the stage, जैसे उनके नाम उसने पढ़े तो एक एक करके स्टेज पे walked up मतलब चले गए and took their seats, और उन्होंने अपने अपनी सीट वहां पर लिए। सीट भी कैसे लिए? विद द कमेंडेबल ग्रेविटी, कमेंडेबल ग्रेविटी एक जो अट्रैक्शन होता है, बराबर, ग्रेट अट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्टेज, कमेंडेबल ग्रेविटी के साथ उन्होंने स्टेज लिए। मिस जोसेफ देन गेव अ शॉर्ट एड्रेस, सबसे पहले मिस जोसेफ ने एक एड्रेस दिया, अपना स्पीच दिया थोड़ा सा। शी सेड, उसने कहा दैट देयर लेसन्स हैड अ पर्टिकुलर बायस टुवर्ड्स द ब्रदरहुड ऑफ अ मैनकाइंड, उनकी जो लेसन थे उनके लेसन में ब्रदरहुड, लव टुवर्ड्स द सोसाइटी, लव्स टू द ईच अदर, ब्रदरहुड ऑफ अ मैनकाइंड, and that they had been learning through each subject how all mankind was interdependent in spite of geographical location, different in colors, races and creeds मतलब इसका मीनिंग है रिलीजन, बराबर, रिलीजन है, अलग अलग कलर के लोग है, रेसेस है, ब्लैक एंड व्हाइट है, जोग्राफिकल लोकेशन उनका अलग है, ये सब कुछ अलग होने के बाद भी हाउ ऑल मैनकाइंड was interdependent, मतलब ह्यूमन बीइंग जो मैनकाइंड है हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, बराबर, हमें इसमें कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, ऐसे उसने बताया। देन शी कॉल्ड ऑन अ पॉटर, फिर उन्होंने नेक्स्ट पॉटर का नाम लिया और पॉटर स्टेज पे गया। पॉटर ये कौन सा सब्जेक्ट बता रहा था? मैथमेटिक्स। पॉटर वेंट ऑन टू स्पीक टू द वर्क दे हैड डन ऑन वेट एंड मेजर्स, मैथमेटिक्स में वेट और मेजर्स को बहुत ये होता है, तो उसके बारे में जो पढ़ा था ये उसने बताया। और साथ साथ पॉटर क्या बताता है, जो यू कैन सी हियर ऑन द नेक्स्ट पेज। पॉटर जब स्टेज पे गया तो उसने मैथमेटिक्स के वेट्स एंड मेजर के बारे में बताया, साथ साथ में उसने कहा रिलेशनशिप बिटवीन द किलोग्राम एंड द पाउंड एंड द मीटर एंड फुट, बराबर है, ये सब मेजर है, और इस मेजर को उसने अपने तरीके से मैथ्स के लैंग्वेज में उसने उनके सामने बताया कि इनका भी कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्या रिलेशनशिप होती है किलोग्राम में, पाउंड में, फिर उसके बाद में मीटर एंड फुट में। He said that throughout the world, one or other of those two methods was either in use or understood, and that it was a symbol of great understanding which was being accomplished between people. Accomplished का meaning होता है got a success, you know that, accomplished, achieve करना something। तो लोगों ने जो कुछ भी अचीव किया है वो किस तरीके से इसने किया, तो वो दो मेथड उसने यहाँ पे बताई, ये समझने की मतलब यूज और अंडरस्टूड, एंड दैट इट वाज द सिंबल ऑफ द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, और हमें समझना चाहिए। मैथ्स के बारे में, अरिथमेटिक के बारे में पॉटर स्टेज पे गया और उसने ये हमें बताया। फिर नेक्स्ट टर्न था सैपियानो का, सैपियानो स्टेज के सामने खड़ा है
और सेपियानो ने जिस सब्जेक्ट के बारे में बताया, ये देखो यहाँ पे सेपियानो स्पोक ऑफ द स्टडी ऑफ अ क्लास हैड मेड अ पेस्ट जो होते हैं, पेस्ट स्पेशली ब्लैक रॉट, जो हम बोलते हैं उसको कीड़े होते हैं, यू नो दैट, वीवल एंड जैसे बॉल वीवल एंड कॉटन, कोलेराडो, बीटल, पोटैटोस, मतलब हम जो खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, व्हीट खाते हैं, तो उसके उसमें जो कीड़े होते हैं, पेट्स होते हैं, जो रॉट होते हैं, वीवल होते हैं कॉटन के ऊपर, उसके बारे में उसने बताया। नेचर स्टडी इसलिए उसने ये जो व्हीट या फिर पोटैटोज, कॉटन, उसके बारे में प्रेजेंट किया। He showed how many countries had pooled their knowledge and result of research on the behavior and the breeding habit and the migration of this pest। उसने ये बात बताई कि कितने कंट्रीज है, कितने लोग हैं जो इनके ब्रीडिंग हैबिट, मतलब जो क्या खाते हैं, कौन कौन से खाने में वो कौन से एक्चुअली स्पेशली जो पोटैटोज हुआ या व्हीट हुआ, खाने की चीजें उनके ऊपर वो कैसे रहते हैं, इसके बारे में उसने ये जो पेस्ट है या फिर रॉट है या बीटल है उनके बारे में बताया, उनका बिहेवियर कैसा है, ब्रीडिंग हैबिट्स कैसे होती है, वो क्या खाते हैं, माइग्रेशन कैसे करते हैं। These pests were gradually reducing the threat they represented to these important threat by the represented to these important products। और इस important products पे वो किस तरीके से वो कीड़े होते हैं और उनका माइग्रेशन, उनका ब्रीडिंग हैबिट और बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में सेपियानो ने बताया। फिर नेक्स्ट टर्न था मिस पेग और जैक्सन का, जिन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया था, मतलब ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेजेंटेशन करने वाले थे। तो यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स हाउ एक्चुअली दे विल गो ऑन द स्टेज एंड विल से समथिंग। मिस पेग एंड जैक्सन, जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप बॉक्स करके रखो, क्योंकि जिस सिर्फ बॉक्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। यही एनालाइजेशन है कि हर एक पैराग्राफ में आपको क्या क्या दिया है वो मैं अलग अलग कलर से आपको बता रहा हूँ। अब मिस पेग एंड जैक्सन स्टेज पे जाएगा। डिवाइडेड द रिपोर्ट ऑन ज्योग्राफी, उन्होंने रिपोर्ट को डिवाइड किया है। और बिटवीन देम जैक्सन स्पोक फर्स्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स एंड वेजिटेबल प्रोड्यूस ओवर द अर्थ सरफेस। ये जो दुनिया है, जो अर्थ सरफेस है हमारा, इस पे कितने मिनरल्स और वेजिटेबल हमें मिल रहे हैं, उनका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर जैक्सन ने हमें बताया। हाउ अ कंट्री रीच इन वन वाज ऑफन डिफिशिएंट इन द अदर एंड of the interchange and the interdependence which inevitably किस तरीके से हम, मतलब जो ज्योग्राफिकल प्रोडक्शन जो होता है, जो भी अलग अलग वेजिटेबल्स या फिर जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, तो किस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। तो इनडायरेक्टली इसका कहना भी ये था कि ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सोसाइटी होती है, सोसाइटी में एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होता है, ये उसका इनडायरेक्टली मैसेज था। तो इसलिए उसने यहाँ पे कहा कि दे आर डिफिशिएंट इन द अदर एंड ऑफ द इंटरचेंज एंड द इंटरडिपेंडेंस व्हिच इनएविटेबली फॉलोड। फिर उसकी जो फ्रेंड थी मिस पेग डील विद द ह्यूमन रिलेशनशिप, उसने ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया। स्ट्रेसिंग द प्रॉब्लम फेसिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड फॉर फीडिंग एंड क्लोथिंग एंड हाउसिंग। जब पोस्ट वॉर हुआ था, उस पोस्ट वॉर में दुनिया क्या फेस कर रही थी, यू नो दैट, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो फीडिंग मतलब खाना, फीडिंग का मीनिंग था खाना, क्लोथिंग कपड़े, हाउसिंग उनके लिए घर, ये सारी बातें जो है उस वक्त फेस कर रहे थे। इट्स पॉपुलेशन, शी आल्सो मेड अ रेफरेंस टू द थाउजेंड ऑफ द रिफ्यूजीज, और उसने रिफ्यूजी का रेफरेंस दिया था। रिफ्यूजीज मतलब जो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं शेल्टर के लिए या अपनी कोई कंट्री नहीं होते, उनके बारे में उसने कहा। स्टेटलेस, जिनका कोई स्टेट नहीं होता, अनवांटेड, जो दूसरे स्टेट के होते हैं, अनवांटेड होते हैं दूसरों के लिए, एंड टू द एफर्ट्स एंड द प्रोग्राम ऑफ यूनिसेफ, और उसने यूनिसेफ के प्रोग्राम के बारे में भी बताया। तो ये रिपोर्ट थी मिस पेग की। जो मिस पेग जब स्टेज पे गई उसने भी ज्योग्राफी के बारे में बताया। पोस्ट वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद खाने की, कपड़ों की, हाउसिंग, ये सिचुएशन कैसी रही और क्या प्रोग्राम बनाया था यूनिसेफ ने, ये भी उसने हमारे सामने बताया। यूनिसेफ ये ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन बीइंग को हेल्प करती है। फिर उसके बाद में फरमान आया जो स्टेज पे गया, लेकिन फरमान जब स्टेज पे गया तो देखिए उसके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड था जो हमेशा स्लीव पे लगा रखता था अपने शर्ट पर। फरमान एक्चुअली वेंट विद द ट्रम्प कार्ड व्हेन कॉल्ड ही मेड अ सिग्नल, और उसने दो लड़कों को सिग्नल दिया। समवन ऑफ स्टेज, जो ऑफ स्टेज के साथ सामने मतलब ऑफ स्टेज के बाजू में खड़े थे, उन दोनों का नाम था वेल्स एंड एलिसन, अपीयर्ड ब्रिंगिंग अ स्केलेटन बिटवीन देम, और उन्होंने एक स्केलेटन को लटका हुआ स्टेज के ऊपर लेके आए। जब वो दो स्टूडेंट वेल्स एंड एलिसन स्टेज के ऊपर स्केलेटन को लेके आए,
लटका हुआ स्केलेटन लेके आए टुगेदर विद द सॉर्ट ऑफ अ गैलोस। गैलोस का मीनिंग हैंगिंग, और वो स्केलेटन जैसे से लटक रहा था। तो स्टेज पे ये तीन लोग थे, दो जिन्होंने वेल्स और एलिसन स्केलेटन पकड़ा हुआ, और दूसरा ये फरमैन जो अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और वो स्केलेटन जो वहां पे लटका है। When this arrangement had been set up, there was the skeleton hanging from a hook screwed into the top of its skull। और जो स्कल से लेकर मतलब उसकी खोपड़ी से लेकर लास्ट को जो स्केलेटन लटका था, gently revolving at the end of the cord। And this, जब सारे स्टूडेंट्स ने इसको देखा, what happened there you can see, क्या हुआ, was a somewhat in the nature of comic relief। ये 2 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए। what was the comic relief in the novel To Sir with Love। स्पेशली हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंटेशन में कॉमिक रिलीफ क्या है? कॉमिक रिलीफ का मीनिंग होता है एक कॉमेडी, एक फन क्रिएट हुआ था। और फन कब क्रिएट हुआ था? जब स्टेज के ऊपर फरमैन ने स्केलेटन लेके गया था। द स्कूल शोड इट्स अप्रूवल बाय द लाफिंग अप्रोर्सली। लाफिंग अप्रोर्सली का मीनिंग है जोर से ठके लगाना, हंसना। जोर जोर से सारे स्टूडेंट हंस रहे थे। द लेविटी सून इवेपोरेटेड व्हेन फरमैन बिगन टू स्पीक। और उनकी जो हंसी थी वो कुछ ही क्षणों में गायब हो गई जब फरमैन ने बोलना शुरू किया। His voice was clear, उसका आवाज क्लियर था, precise, good, and he had a strong sense of dramatic। और एक ड्रामेटिक सेंस था उसके सामने, जैसे कि ड्रामा प्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वैसा फरमैन था। calmly, बड़े आराम से, he told them that it was a female skeleton। उसने बताया कि ये जो है फीमेल स्केलेटन है। That was a fact and could easily be proved। और ये प्रूव भी मैं कर सकता हूँ कि फीमेल स्केलेटन है। But he could not say with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek। लेकिन वो दावे के साथ तो ये नहीं कह सकता कि ये जो औरत है, मतलब स्केलेटन जिसका है, वो चाइनीज है, ग्रीक है, फ्रेंच है, या जर्मन है, या इंडियन है। मैं नहीं बता सकता, ऐसे उसने कहा। Nor could he say if she had been brown or white। या फिर वो ब्राउन है या व्हाइट है, वो काली है या गोरी है, या मिक्सचर ऑफ बोथ, या फिर वो दोनों का मिक्सचर है। मैं ये नहीं बता सकता। ये कहना क्यों है, मतलब क्या कहना चाहता है फरमान इससे? And from that he said the class had concluded that basically all people were same। ये स्केलेटन दिखाने का मतलब ये था कि सारे लोग सेम हैं, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। देखो यहाँ पे उसने कहा था कि स्केलेटन बाहर से हम नहीं बता सकते कि चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन या ग्रीक कौन है, अभी नहीं बता सकते, या वो औरत काली थी या गोरी थी, ब्राउन एंड व्हाइट नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या है कि ऑल पीपल वर द सेम। द ट्रिमिंग माइट बी डिफरेंट। ट्रिमिंग का मीनिंग मेकिंग, बराबर। जो मेकिंग है हमारी अंदर की, जो ब्लूप्रिंट है हमारी, वो देखो माइट बी डिफरेंट बट द फाउंडेशन वर ऑल लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। मतलब जो बाहर की ट्रिमिंग है हमारी, जो अलग हो सकती है, ट्रिमिंग हमारी जो मेकिंग है, बाहर से हम जो दिखते हैं वो अलग हो सकते हैं, बट लेड आउट अकॉर्डिंग टू द सेम ब्लूप्रिंट। बट अंदर का जो स्केलेटन है हमारा, वो सेम ब्लूप्रिंट जैसा है। Furman was wonderful, he had then eating out of his hand। See now, मतलब he owned the show as like that। जब उसने ये प्रेजेंट किया उन लोगों मतलब स्टूडेंट्स के सामने कि स्केलेटन भले ही बाहर अलग से, मतलब बाहर से आप अलग दिखते हो लेकिन अंदर से सेम होते हैं। इसका मीनिंग ये था कि जो ब्लैक टीचर थे उनके ईआर ब्रेथवेट वो, और जो स्टूडेंट्स उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म करने की बात शायद यहाँ पे फरमान ने कही थी। और इसीलिए ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 101% आएगा। व्हाट वाज द कॉमिक रिलीफ और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द फरमान दैट ही जस्ट फोकसेस देयर ऑन द डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करने के लिए फरमान ने क्या किया, तो वो स्केलेटन लेके आया, भूलना नहीं इस बात को। ओके, देन ही हैड देन ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड एंड हिज डेयर्स मिस डेयर। फिर उसके साथ एक मिस डेयर थी, उसका भी यही सब्जेक्ट था, फिजियोलॉजी। Contribution was something of the anti-climax after Furman's performance। जब फरमान का परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर आया, and she seemed to realize it, she spoke about the problem which all the humanity has to face in terms of sickness and disease, and of the advantages gained by the interchange of knowledge, advice and assistance। उसके साथ साथ उसने इसके बारे में बताया, sickness and disease,
ह्यूमन बीइंग जो सफरिंग कर रही है, यू नो दैट ह्यूमैनिटी जिसे हम कहेंगे, जो अलग अलग बीमारियां होती है, सिकनेस होती है, डिजीज होते हैं, ऑफ द एडवांटेजेस गेन बाय द इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, ये हम इरेडिकेट कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। कैसे? इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, इंटरचेंज ऑफ एडवाइस, एंड एक दूसरे को असिस्ट करके, एक दूसरे को कोऑपरेट करके। यहाँ पे इसकी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन मतलब दोनों का, मिस्टर का और फरमैन का खत्म हो गया। मिस डॉड रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। फिर मिस डॉड जिसने हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया था वो स्टेज पे गई। देखिए मैंने हर स्टूडेंट को अलग अलग मार्कर से हाईलाइट किया है। जब आप सेकंड टाइम इसको पढ़ोगे तो एक नोटबुक लेके रखना और वहां पे लिखना कि किस स्टूडेंट ने कौन सी रिपोर्ट प्रेजेंट की थी, 2 मार्क के लिए आ सकता है, और उस रिपोर्ट में क्या बोला था। तो मिस डॉड कहती है रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ द हिस्ट्री द क्लास हैड स्टडीड द रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। मतलब जो क्लास जो था हमारा उसने रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड पढ़ा। शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द मेन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट द क्लेरिकल डोमिनेशन ऑफ एंड देयर एफर्ट टू ब्रेक फ्रॉम द एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशंस। जो एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशंस है उसको ब्रेक करना और किस तरीके से रिफॉर्मेशन हुआ था इंग्लैंड में, ये हिस्ट्री के बारे में वो बता रही है। बराबर, इंटरडिपेंडेंट स्पिरिट ऑफ अगेंस्ट द क्लेरिकल डोमिनेशन। जो क्लेरिकल डोमिनेशन हमारा यहाँ इंग्लैंड में होता था, वहां पे हमने रिफॉर्मेशन देखा, एक नई रचना समाज की हमने उसमें देखी। फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग्स ग्रेजुअली ग्रू द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द बिलीफ एंड कल्चर ऑफ अदर्स। हमें दूसरों के कल्चर और बिलीफ में भी विश्वास रखना चाहिए, ऐसे उसने कहा। हम उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। नाउ द कॉमन इंटरेस्ट इन ट्राइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दोज कल्चर, हमें उनके भी कल्चर को समझना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट हमें उनमें भी दिखाना चाहिए, इस तरीके से मिस डोड ने कहा। और उसकी रिपोर्ट यहाँ पर खत्म हो गई। फिर लास्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाले स्टूडेंट्स में से एक था डेनहैम, सेकंड लास्ट जो स्टेज पे गया। यहाँ पे देखिए उसके लिए मैंने येलो कलर का मार्कर यूज किया है, हाइलाइटर। डेनहैम रिपोर्ट वाज द बीट ऑफ शॉक। इसकी रिपोर्ट थोड़ी शॉकिंग थी। एक ही स्टूडेंट ऐसा था जिसने कंप्लेंट की थी, सबको शॉक दिया था, और वो था डेनहैम। ही सेवरली क्रिटिसाइज्ड द जनरल पैटर्न ऑफ द पीटी एंड गेम्स। उसने कहा था कि ये पीटी एंड गेम्स हमारे emphasizing the serious limitation of the space obtaining and the effect of that limitation on their games activities। उसने कहा कि ये जो limitations है, मतलब हमें पीटी तो दिया है, गेम्स तो दिया है, लेकिन खेलने को मिलता नहीं है। ये गेम के ऊपर जितने limitations लगाए हैं एक्टिविटीज के ऊपर, उसके बारे में उसने कंप्लेंट की। He complained that the PT was ill conceived and pointless। उसने कहा पीटी सिर्फ नाम के लिए है, इल कंसीव्ड है, पॉइंटलेस है, कुछ काम का नहीं है, यूजलेस है, पीटी सिर्फ नाम के लिए है। एंड रूटीन मोनोटोनस, मोनोटोन का मीनिंग होता है बोरिंग, और ये सिर्फ बोरिंग हमें बना दिया है। ही कुड सी नो एडवांटेज इन डूइंग इट, और उसे नहीं कुछ एडवांटेज लगता है पीटी के बारे में। मतलब पीटी का लेक्चर सिर्फ ऐसे ही दिया हुआ है नाम के लिए। अ जॉली गेम, अ गुड जॉली गेम वाज अ फार बेटर। एक अच्छी तरह से खेलना हो तो दूर की बात है, ये तो यहाँ पे होता ही नहीं है। ये सारी कंप्लेंट थी डेनहैम की, और डेनहैम ने इसीलिए कंप्लेंट की क्योंकि आपने देखा कई स्टूडेंट कंप्लेंट नहीं कर रहा था, बट डेनहैम ने कंप्लेंट की। अपेरेंटली का मीनिंग होता है क्लियरली। अपेरेंटली ही वाज वॉइसिंग द ओपिनियन ऑफ द ऑल बॉयज। क्लियरली वो सारे बॉयज का ओपिनियन स्टेज के सामने रख रहा था। एंड फॉर दे चीयर्ड हिम लाउडली, और सारे बॉयज उसको चीयर कर रहे थे। वैसे होता है अगर बॉयज में से कोई अपनी जो साइड रखता है तो डेफिनेटली सारे बॉयज या स्टूडेंट उसको चीयर अप करते हैं, तो वैसे डेनहैम को चीयर कर रहे थे। When the report was over, Denham called 2 children at a random from the audience and asked them to write the names of each teacher, including the head, on the slip of paper. जब डेनहैम की रिपोर्ट प्रेजेंट हो चुकी थी, डेनहैम ने कंप्लेंट किया था कि पीटी इज अ पॉइंटलेस इन आवर स्कूल। उसके बाद में उसने 2 स्टूडेंट्स को आगे बुलाया ऑडियंस में से। 2 स्टूडेंट ऑडियंस में से आगे गए और उसने यहाँ पे देखो राइट द नेम ऑफ ईच टीचर, हर एक टीचर का नाम लिखा, इंक्लूडिंग हेड। हमारे जो हेड सर है जिनका नाम फ्लोरियन है, उनका नाम भी उसके ऊपर लिखा था। और दीज स्लीप वेर फोल्डेड एंड प्लेस्ड इन द हैट। वो सारी स्लीप को फोल्ड किया और हैट में रख दिया। एंड जगल्ड विगरसली, और उसको जोर से हिलाया कि वो मिक्स हो जाए। देन विड्रॉ वन बाय वन, और एक एक करके उनके नाम निकाले कि देखे। द नेम्स वर कॉल्ड, और तब 3 नेम सामने आए थे। वो 3 टीचर के नाम आपको भूलना नहीं है। 101% द वन क्वेश्चन यू कैन सी ऑन दीज नेम्स, मिस्टर वेस्टोन, मिसेस डेलिवंस एंड मिसेस फिलिप। ये 3 वो नाम थे जो स्टेज पे आए थे।
ओके, ये 3 टीचर को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया था एज पैनल